हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग अपना नया लेक्चर लेके आए हैं जिसमें कि हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसमें? हम आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर्स में पढ़ेंगे। आज के पहले हम लोग हमारा जो वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने प्लेन मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होगा उसके बारे में स्टडी किया था। तो आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, reflection of light in spherical mirror। reflection of light कहाँ पे? in spherical mirror। spherical mirror में आज हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो spherical mirror का आज हम लोग रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो पहले मैं आपको टाइप्स बताता हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। स्फेरिकल मिरर बेसिकली दो टाइप्स में बटा हुआ है। पहला होता है कनकेव मिरर, ठीक है। फर्स्ट टाइप इज कनकेव मिरर। और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। जो दूसरा टाइप है वो क्या हमारा है? दैट इज आवर कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि कनकेव मिरर कैसा होता है, कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, फिर आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर की बात करते हैं। तो कनकेव मिरर ये जो हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये बेसिकली हमारा कौन सा मिरर है? अभी आप नहीं बता सकते कौन सा मिरर है। जब तक हम कोटिंग नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बता सकते। तो मैंने क्या किया है, इसके एक सरफेस पे कोटिंग कर दिया। मतलब ये जो सरफेस हो गया ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब इस पे कोई भी रिफ्लेक्शन टेक प्लेस नहीं होगा। ये हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। और ये जो हमारा है ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसी सरफेस को हम लोग बोलते हैं कनकेव सरफेस, ठीक है। तो जो भी रिफ्लेक्शन की बातें होगी कनकेव मिरर में, वो इस कनकेव सरफेस पे ही होगी, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मिरर हो गया? कनकेव मिरर, ठीक है। तो आप याद रखने का बेसिकली ऐसा तरीका है कि जैसा मान लेते हैं आपके पास एक स्पून है, चम्मच, ठीक है। आपके पास एक स्पून है लाइक दिस। तो जो स्पून का ये वाला पार्ट है, इनसाइड पार्ट, मतलब जिससे हम खाना खाते हैं, वो पार्ट कौन सा है? वो हमारा कनकेव पार्ट होता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं लाइक दिस। अगर यहाँ पे डिप्रेशन है तो ये हमारा कनकेव हो गया, तो यहाँ पे डिप्रेशन है, ठीक है। हम लोग अब चलते हैं, सेकेंड हमारा है कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर कैसा होगा? जस्ट इसका अपोजिट, अपोजिट इन द सेंस कि ये हमारा मिरर है जिसमें हमने उल्टे वाले साइड को इन कंपैरिजन टू कनकेव पॉलिश्ड कर दिया। तो ये हमारा पॉलिश्ड साइड हो गया जहां पे रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, पॉलिश्ड साइड। और ये जो हमारा है ये हमारा कौन सा साइड है? रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो इसी फेस से हो। लाइट अगर आएंगी तो यहाँ पे आएंगे और टकरा के फिर वापस जाएंगे, लेकिन इसमें कैसा होगा? लाइट आएंगे और टकरा के ऐसे वापस जाएंगे। तो स्पून का जो अंदर वाला पार्ट है जिससे हम खाना खाते हैं वो हमारा कनकेव हो गया, और जो आउटर पार्ट है वो हमारा क्या हो गया? कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर अब क्या होता है आप ये समझेंगे, ठीक है। तो ये जो कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है, ये कहाँ से आया है, ठीक है। तो ये जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर है ये स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट है। हमने क्या किया है, स्फेरिकल मिरर से इसे उठा के कट करके यहाँ पे रख दिया है। कैसे, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर कैसा होता है और उससे कनकेव मिरर कहाँ से आया है, ठीक है। तो लेट अस सपोज दैट ये हमारा एक स्फेयर है, ठीक है। दिस इज आवर स्फीयर। हमने क्या किया है, यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट पे क्या कर दिया है, इस स्फेरिकल मिरर को कट कर दिया। कट करके हमने इसको क्या किया, उठा के यहाँ पे ऐसे करके प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस सरफेस को हमने कोटिंग कर दिया है। तो दिस इज आवर कनकेव मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर कहाँ से आया? बेसिकली
ये बड़े वाले स्फेरिकल मिरर से ही, स्फेरिकल मिरर का ही एक छोटा सा पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। ठीक है, अब कन्वेक्स मिरर कहाँ से आया, तो वो भी यहीं से आया। हमने क्या किया, यहाँ का एक पार्ट कट कर लिया, एक्स वाई, इसे उठाया और उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया लाइक दिस। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, हमने इसे उठा के यहाँ प्लेस कर दिया और ये सरफेस को हमने कोट कर दिया। तो ये एक्स वाई हमारा कौन सा सब मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर। तो दोनों मिरर जो बेसिकली वो स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है, तो स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट्स हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पे, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि स्फेरिकल मिरर से, मतलब कनकेव या कन्वेक्स मिरर दोनों से रिलेटेड है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टर्मिनोलॉजी, या ऐसे भी आप बोल सकते हैं टर्म्स, टर्म्स यूज्ड, टर्म्स यूज्ड। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही पार्ट लेके चलते हैं। दिस इज आवर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर हमारा ये है, तो हमने यहाँ पे क्या कट किया है, ए बी कट किया है और हमने इस साइड कोटिंग कर दिया है। ठीक है, कोटिंग कर दिया, तो ये भी हमारा कौन सा मिरर हो गया, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ओके, तो अब कुछ हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं। ये हमारा कनकेव मिरर है, मैंने उस ए बी पार्ट को यहाँ पे उठा के ले आया है। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी में हमें क्या क्या देखना है, सबसे पहला टर्मिनोलॉजी होता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, वैसा एक स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, जैसे ये हमारा स्फेरिकल मिरर है तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा यहाँ पे सी। ठीक है, तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर से पास होते हुए, सेंटर से पास होते हुए और इस स्फेरिकल मिरर को एक पॉइंट पे टच करे। ठीक है, तो वैसा एक लाइन जो कि सेंटर से होते हुए इस मिरर को, इस कनकेव मिरर को टच करे एट पर्टिकुलर पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, कनकेव मिरर में। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब ये सेकेंड टर्मिनोलॉजी पे हम लोग चलते हैं, दैट इज पोल। तो पोल किसको बोलते हैं, वैसा पॉइंट जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर टच कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोल। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, पोल। ठीक है, पोल को हम लोग जनरली पी से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टर्म है, थर्ड टर्म, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, बेसिकली ये जो हमारा सेंटर है बड़े वाले स्फीयर का, यही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जो कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज सी। तो ये हमारा सी पॉइंट जो है, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल को पी से लिखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। ठीक है, हम लोग फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट इज फोकस। अब फोकस किसको बोलते हैं, तो फोकस वैसा पॉइंट होता है जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्ट बीच में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। तो द पॉइंट which is exactly in between the pole and center of curvature is called focus। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट टर्म हमारा है फिफ्थ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फिफ्थ टर्म है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ एनी मिरर। यहां से लेके, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ओके, आई होप ये समझ गए होंगे आप। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल के बीच का जो दूरी होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
सिक्स्थ हमारा टर्म देखते हैं। सिक्स्थ टर्म हमारा कौन सा है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है? तो द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा? फोकस से लेके पोल तक का जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो यही 6 टर्म्स है, ये आपका 6 टर्म्स कनकेव मिरर के लिए हो गया, ठीक है। तो आपको एक चीज बस ध्यान रखना है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस केस में, किस केस में? हमारे कनकेव मिरर के केस में, वो हमेशा इस स्फेरिकल मिरर के अंदर लाई करेगा। मतलब जो हमारा कनकेव मिरर है उसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो उसके लेफ्ट साइड में हमेशा लाई करता है, ठीक है। हमारा जो कनकेव मिरर है उसके लेफ्ट साइड में हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करता है, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन कन्वेक्स मिरर में थोड़ा सा केस उल्टा हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ये टर्म याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा कनकेव मिरर का बेसिक टर्मिनोलॉजी था। अब हम लोग देखते हैं कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर में टर्म तो यही रहेगा, ठीक है, टर्म हमारा चेंज नहीं होगा, बस ये स्फेरिकल पार्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा फिर से वही स्फीयर है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये पार्ट को कट करेंगे एक्स वाई, और इसको हम कट करके इस साइड प्लेस कर देंगे लाइक दिस। तो हम इस साइड को क्या कर देंगे? कोटिंग कर देंगे। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। हमने क्या किया? इस साइड को कोटिंग कर दिया, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखना और बताना कि इसका जो है सेंटर वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा सी। मतलब जो सेंटर हुआ कन्वेक्स लेंस के केस में, ये सॉरी कन्वेक्स मिरर के केस में, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर के केस में हमारा जो सेंटर है वो कहाँ पे है? राइट साइड में है। तो इसका सेंटर भी कहाँ पे होगा? राइट साइड में होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस भी कहाँ होगा? प्रिंसिपल एक्सिस भी राइट साइड में ही होगा, इसका सब कुछ राइट साइड में होगा। तो पहला हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया जो कि राइट साइड में है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। सेकेंड टर्म क्या है? पोल। तो जहां पे पोल मैंने आपको बताया था, जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर कट करेंगे वो हमारा पोल होगा, ठीक है। थर्ड क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो सी आप देख रहे हैं वो राइट साइड में है, तो यहाँ पे जो सी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ है फोकस। तो फोकस मैंने आपको बताया था द पॉइंट विच इज एग्जैक्टली इन बिटवीन द, वैसा पॉइंट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्ट बीच में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। तो ये हमारा फोकस हो गया। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लास्ट हमारा फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ मतलब पोल से लेके फोकस का जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये हमारा बेसिकली टर्म्स है कनकेव और कन्वेक्स मिरर, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग एक चीज नोटिस ये कर रहे हैं कि जो फोकस होता है वो एग्जैक्टली बिटवीन होता है किसके में? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक रिलेशन भी यहाँ से ऑब्टेन होगा, किसके बीच में? तो हमारे पास एक रिलेशन ऑब्टेन होगा, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारे पास एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, और वो रिलेशन क्या है देखते हैं। ये हमारा आर है, मतलब प्रिंसिपल पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, और ये हमारा एफ, ठीक है। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि अगर यहाँ से यहाँ एफ है तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा? एफ ही होगा। मतलब एफ प्लस एफ मिला के क्या हो रहा है? आर हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि फोकस प्लस फोकस अगर हम कर रहे हैं, यहाँ से फोकस मतलब पी एफ प्लस एफ सी, तो मिला के क्या हो रहा है? पीसी हो रहा है। तो मतलब एफ प्लस एफ इज इक्वल टू आर हो रहा है। तो एफ एफ कितना हो जाएगा? 2f इज इक्वल टू आर। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि जो
फोकस होता है, जो फोकस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। फोकस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। ये हमारा एक रिलेशन हो गया। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकस का 2 गुना होता है, 2 टाइम्स। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया है, ठीक है, जिसको आप लर्न करके रखना, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब है इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। अब हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हमारे पास बेसिकली 2 मिरर है, पहला है कनकेव मिरर, दूसरा है कन्वेक्स मिरर। तो पहले हम लोग कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। कहने का मतलब कि अगर हम लोग कनकेव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कैसा इमेज फॉर्म, ठीक है, हमें वो पढ़ना है। लेकिन वो पढ़ने से पहले हमें कुछ रूल्स जानने पड़ेंगे, ठीक है। रूल्स इसलिए कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं प्लेस करते हैं तो अगर कहीं पे लाइट जा रहा है, फोकस से पास हो रहा है, तो क्या होगा, तो हमें कुछ रूल्स चाहिए। उस रूल्स को जानने के बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा रूल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग कुछ रूल्स जान रहे हैं, किसमें, इन कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स जानते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 4 रूल्स, ठीक है। तो हम लोग रूल 1 देखते हैं। रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 क्या है कि अगर हमारे पास कोई कनकेव मिरर, देखिए ये हमारा मिरर है, अगर हम इस साइड को पॉलिश्ड कर दे रहे हैं तो आपको जब भी कनकेव मिरर बनाना है तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, एक साइड पॉलिश्ड और ये नॉन पॉलिश्ड। तो ये हमारा कौन सा मिरर हो गया, कनकेव मिरर, ठीक है। तो पहला रूल ये बोलता है, पहले लोग ये देखते हैं, इसको हम लोग कनकेव मिरर बना है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, दिस इज हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना चीज ध्यान रखना है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो पहला रूल ये बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद, यहां आने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइट तो आर पार जा नहीं सकता है, तो यहां आने के बाद रिफ्लेक्शन होगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, वो कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। ये हमारा रूल नंबर 1 है, आपको ये रूल याद रखना पड़ेगा, तभी हम लोग इमेज फॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला रूल क्या बोलता है, रूल 1, कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगा, ठीक है। दिस इज आवर रूल नंबर 1। अब हम लोग रूल नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, फिर से हम लोग एक कनकेव मिरर बनाएंगे लाइक दिस, ठीक है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस इज आवर पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रहा है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से इंसिडेंट हो रहा है किसी कनकेव मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो जो रे ऑफ लाइट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड रूल है। सेकेंड रूल क्या है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रहा है और मिरर पे जाके गिर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो आई होप आपको सेकेंड रूल क्लियर होगा, ठीक है। हम लोग अब फिर रूल 3 में चलते हैं, थर्ड रूल, ठीक है। थर्ड रूल हमारा क्या है, फिर से सेम वही, हमारा ये कनकेव मिरर है, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ओके, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है।
थर्ड रूल ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा हो, ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो उसी रास्ते वापस चला जाएगा, वो उसी रास्ते क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। दिस इज आवर रूल नंबर 3, ठीक है। ध्यान देना है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो उसी रास्ते वापस बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है। लास्ट हमारा रूल है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखते हैं हमारा, ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल 4 क्या बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्टली आके पोल पे गिर रहा हो, ठीक है, कुछ एंगल बना के, मान लेते हैं कि एंगल आई बनाया इंसिडेंट, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यहाँ पे फॉलो करेगा। और आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना ये एंगल आए है उतना ही डिग्री पे ये वापस रिफ्लेक्ट होगा, एंगल आर, ठीक है। और इस केस में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये हमारे पास 4 रूल्स है, इसी रूल्स के तहत हम लोग इमेज फॉर्मेशन का वर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है।